सुनील देवधर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। त्रिपुरा, मेघालय और साथ ही नागालैंड, एक में त्रिपुरा में आप पूरी तरह से सत्ता में, अन्य दो राज्यों में रूलिंग कोalition के साथ, लेकिन कहां पर इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हमारे तीनों राज्यों में अलग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है सुनील साहब? देखिए, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट का जो एक इतिहास रहा है चुनावों का, और सरकारें जो आती थी कभी भी रिपोर्ट कार्ड पर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन सब समस्याओं से पूरा पूर्वोत्तर सालों से जूझ रहा था। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आने के बाद जो परिवर्तन आना शुरू हो गया, उसके बाद में एक एक करके एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, कहीं पूरी तरह से बनी, कहीं गठबंधन के साथ बनी, और एक विकास की राजनीति पूर्वोत्तर ने देखी, शांति की राजनीति देखी, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पर विकास की राजनीति और सामान्य व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचना। डबल इंजन की सरकार, पहले जो डबल इंजन की सरकार थी वो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारें थी, तो कुछ मिलता नहीं था। जब उनके ही प्रधानमंत्री ने बताया था मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, अब मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 100 पैसा पहुंचता है। ये नॉर्थ ईस्ट का गरीब भी देख रहा है। मकान मिले हैं, शौचालय मिस्टर देवधर जी, आपने तो चुनावी प्रचार ही शुरू कर दिया, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तो कीजिए जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग लड़ेंगे तीनों राज्यों में, या क्या उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ऐसा है, अभी तक जो सीन है उसमें त्रिपुरा में अभी हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। वहां पर स्थानीय जो पार्टी है, जनजातियों की पार्टी है, उसके साथ चर्चा चल रही है जितनी मेरी जानकारी है। और मेघालय में हम पूरी तरह से अलग लड़ेंगे। हमारा अनुमान है कि हम 40 से 45 सीटों पर मेघालय में हम अपने प्रत्याशी इस बार देंगे। और नागालैंड में हमारा एनडीपीपी के साथ गठबंधन हो चुका है, और वहां पर पिछले बार भी 40 सीटों पर वो लड़े थे, 20 सीटों पर हम लड़े थे। इस बार भी उसी तरह से 40 और 20 के संख्या में हम लोग चुनाव लड़ने वाले। ठीक है, चलिए आपके पास जल्दी से आते हैं रिजिजू दत्ता जी। आपका तो मतलब मेघालय में ही स्टेक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इस पूरे पीरियड में अगर आप देखें तो उन्होंने अपना दबदबा इन राज्यों में दिखाने का पूरा दमखम झोंका, और काफी हद तक कामयाब भी हुए मिस्टर दत्ता जी। बीजेपी एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, वो अपना काम करेगी, वो अपना सारा ताकत लगाएगी, यही स्वाभाविक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने भी देखा है 2021 में कैसे उनका विजय रथ रुक गया था बंगाल, वो फर्क नहीं पड़ता। मेघालय में क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत सालों से, दशकों से नजरअंदाज किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। इनका अपनी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार डबल लूट कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। इसीलिए हमारी मुख्यमंत्री अभी मेघालय में है, और मेघालय चलाएगी मेघालय के लोगों। कोई दिल्ली के रिमोट से मेघालय नहीं चलने वाला। और हमने वहां पर हमारे जो बंगाल मॉडल है, हमने वी कार्ड और NYE कार्ड का ये ऐलान कर दिया है हमारे मैनिफेस्टो में, कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो वहां की हर औरत को महिला सशक्तिकरण के हित में उनको हर महीने 1000 रुपए करके मिलेगा। और NY कार्ड के तौर पे वहां की इतने युवा है, वो ऑलरेडी 96 घंटे में 40। आपने भी प्रचार शुरू कर ही दिया। हाँ, नहीं, प्रचार तो करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि इन स्टेट में आप देखिए ना, मेघालय में आपको इतने वरिष्ठ पत्रकार है, मुखरो से लेकर इनके बॉर्डर में क्या हालत है, मेघालय आसाम की क्या लड़ाइयां हैं, दोनों ही तो बीजेपी स्टेट है। तो हम मेघालय में प्रधान प्रतिपक्ष है मैडम आज की डेट में, मुकुल संगमा जी के नेतृत्व में, और मेघालय में हम लोग अपनी लास्ट तक लगा देंगे ताकि हम सरकार बनाए, मेघालय के लोकतंत्र को बचाव करें, और मेघालय के लोग मेघालय को चलाएंगे। त्रिपुरा में भी हमारा 24% वोट शेयर है, और त्रिपुरा में भी हम अकेला बीजेपी के सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। कांग्रेस और CPI में एक दूसरे के गोद में बैठ के झूला झूल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।